एक बार एक लड़का था जिसका नाम राजू था। वह बहुत गरीब था। उसके पास ना तो कुछ खाने को था और ना ही रहने को घर था। राजू अपने दोस्त के घर पर रहा करता था। उसने एक छोटी सी कंपनी में पेंटिंग का काम करना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे उसके पास काफी पैसे भी हो गए। बाद में वह काफी अमीर आदमी बन गया। लेकिन अभी भी उसको अपने अंदर कुछ कमी का एहसास होता था। जब राजू छोटा था तभी उसके माता पिता इस दुनिया से चले गए थे। उसने कभी प्यार को नहीं समझा था। एक दिन जब वह अपने किसी काम से बाहर गया तो उसने एक लड़की को देखा जिसका नाम सीमा था, जो कि दिखने में काफी अच्छी और खूबसूरत थी। सीमा को देखते ही राजू को उससे प्यार हो गया। अब वह हमेशा उसी टाइम पर उसी जगह जाता और इसका इंतजार करता। कुछ दिनों तक राजू उस लड़की को खोजता रहा, लेकिन वह लड़की नहीं मिली। लेकिन राजू के नसीब ने एक बार फिर उस लड़की से उसको मिला दिया। एक दिन वह लड़की राजू के घर काम की तलाश में आई थी। राजू ने लड़की को तुरंत घर के काम के लिए रख लिया। जब सीमा राजू से मिलने आई थी काम के सिलसिले में, तो उस समय घबराहट से राजू उससे ठीक से बात भी नहीं कर पा रहा था, जिससे सीमा को लगा कि राजू गूंगा है। राजू भी समझ गया था कि यह लड़की हमें गूंगा समझती है। इसके साथ सीमा को लगा कि यह लड़का इस घर का नौकर है, ना कि मालिक। अब जब भी राजू उस लड़की के पास जाता तो गूंगा बन जाता। धीरे धीरे वह लड़की इस राजू पर काफी रहम खाने लगी। अब उसे राजू की लाचारी पर प्यार होने लगा। लेकिन फिर वह लड़की एक बात से डरकर पीछे हट जाती थी। इस लड़की के भी माता पिता बचपन में ही मर चुके थे। इस लड़की को इसके मामा ने पाला था और वह चाहता था कि वह जब तक जिंदा रहे ये लड़की उसके खाने और पीने का पैसा दे। धीरे धीरे लड़की का राजू के लिए प्यार हद से भी बाहर हो जाने लगा। राजू की एक खांसी पर भी वह लड़की दौड़कर उस लड़के के पास पहुंच जाती थी। अब राजू भी समझ गया कि इस लड़की को मुझसे प्यार हो गया है। राजू भी उस लड़की से बहुत प्यार करता था। उसने पहले लड़की के बारे में सब कुछ पता किया। जब उसे सब पता चल गया तो वह बहुत रोने लगा, क्योंकि उसने गूंगे होने का झूठ बोला था। अब वह रात दिन रोता और टेंशन में रहने लगा। लड़की अपने तनख्वाह में से राजू के इलाज करवाने को कहती। एक दिन सुबह ही उस लड़की को पता चला कि राजू हॉस्पिटल में भर्ती है। वह दौड़ते हुए जब हॉस्पिटल में पहुंची तो उसने देखा कि राजू बेड पर बेहोश पड़ा है। उसके आसपास काफी मशीन लगी हुई थी। जब लड़की डॉक्टर के पास पहुंची तो वहां पर डॉक्टर ने उसे बताया कि राजू अब बोल नहीं सकता है। उसने अपनी जीभ को काटने की कोशिश की है। इसके साथ ही उस डॉक्टर ने उस लड़की को एक लेटर दिया। उस लेटर में लिखा था, मैं एक काफी अमीर लड़का हूँ। जिस घर में तुम काम करती हो उस घर का मालिक मैं हूँ। लेकिन इसके साथ ही मैंने तुमसे एक बहुत बड़ा झूठ बोला है कि मैं गूंगा हूं। अब इस झूठ का प्रायश्चित करने के लिए मैं ऐसा काम करने जा रहा हूं। इसके साथ ही तुम मेरे घर से मेरे मैनेजर से पैसा ले लो और अपने मामा को दे देना और एक नई जिंदगी की शुरुआत करना। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। तुम्हारा दोषी राजू। इस लेटर को पढ़ने के बाद उस लड़की के आंख में आंसू आ गए। वह दौड़ते हुए मंदिर में गई। उसने भगवान के सामने कसम खाई कि जब तक वह लड़का बोलने नहीं लगता है तब तक वह कुछ नहीं खाएगी, भले ही वह मर क्यों न जाए। इधर डॉक्टर भी उस लड़के के इलाज में जी जान से कोशिश कर रहे थे। ऊपर वाले ने दोनों के मन की बात कबूल कर ली और कुछ दिनों के बाद लड़का बोलने लगा, लेकिन वह अपनी याददाश्त खो बैठा। अब उसे कुछ भी याद नहीं था। अब इसके बाद लड़की ने उसके याददाश्त के लिए काफी कुछ किया, लेकिन याददाश्त वापस न आई सकी। अगर प्यार की नींव को झूठ पर रखा जाए तो वह ज्यादा दिन टिकती नहीं है। इसलिए दोस्तों, अगर किसी से प्यार करो तो सच्चा करो, वरना नहीं करो। झूठ पर प्यार कभी नहीं टिकता है। धन्यवाद। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।